गाजीपुर जनपद के लाल डॉक्टर विजय यादव केवीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैथी आजमगढ़ गाजीपुर के अध्यक्ष को वियतनाम के हनोई शहर में अमर उजाला के तरफ से बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वियतनाम सरकार एवं भारत सरकार के प्रतिनिधि सहित स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल रहे। चिकित्सा, शिक्षा एवं समाज सेवा के लिए अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया। देश भर के 51 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया था, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। यह गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के लिए गर्व का विषय है। उन्हें प्रतिष्ठित क्षेत्र के साथ ही विदेशी धरती पर सम्मान प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हरिनारायण यादव के नेतृत्व में महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर विजय यादव को सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरि नारायण यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजीत विक्रम, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजीत मोदनवाल, जिला अध्यक्ष सुनील दुबे, शिव प्रकाश पांडे, भगवान राम, शिव प्रकाश पांडे सहित काफी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमें अजीत मोदनवाल और हम इसमें पहुंच चुके हैं डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भंडारा कला कैथी। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर विजय यादव जी को वियतनाम के हनोई शहर में अमर उजाला की तरफ से बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। मुझे गर्व हो रहा है कि गाजीपुर का लाल, जो कि विदेश में जाकर के पताका फहरा के आ रहा है, सम्मान पा रहा है। यह उनका सम्मान नहीं, ये पूरे जिले की गौरव की बात है कि जो हमारे गाजीपुर जनपद ग्रामीण अंचल में जिसने जन्म लिया, आज जाकर के वियतनाम में, विदेशों में उनका सम्मान किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की पूरी टीम आज आ चुकी है उनके यहाँ, और हम लोग चलेंगे, डॉक्टर विजय यादव जी का सम्मान करेंगे। और हमारी टीम का नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरिनारायण यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए। आ जाइए, आप सभी लोग आ जाइए। और मैं अपना संरक्षक और अपना भाई मानता हूँ। आप हमारे टीम के संरक्षक हैं और हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं और पत्रकार बंधुओं की तरफ से और हमारी तरफ से यह जो अवार्ड मिला है, वहां की तस्वीर मैं सर जी को दे रहा हूँ। अच्छा मैं मांग रहा था, आप नहीं दे रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की हो रही है कि गाजीपुर जनपद का लाल, जो खाटी देहात में हम लोग पैदा हुए हैं और जिसे कहा जाता है वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये गाजीपुर जिले के हमारे डॉक्टर विजय यादव जी हैं। मूल रूप से निवासी सादात के हैं, मर्दापुर के। और इनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा शिक्षा के जगत में, जनता की सेवा की जगत में, मेडिकल चिकित्सा के जगत में, और ऐसे शख्स हैं कि इनके द्वारा पता नहीं कितने हजारों बुजुर्गों के आंखों का ऑपरेशन करवा करके नया नया जीवन दान, नेत्रदान किया गया उनका। और उस नेत्रदान से आज लोग आशीर्वाद जब देते हैं ना, तो डॉक्टर साहब जैसे लोग पताका फहराते हैं विदेश में जाकर, और उन लोगों का जो आशीर्वाद मिलता है ना, उस आशीर्वाद का इनको प्रतिफल है। और मैं पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ कहता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब इसी तरह से अपने उत्तर प्रदेश और गाजीपुर का, अपने गांव का, हम लोगों के साथ का, सबका विकास करते रहेंगे। और बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम लोग यहाँ कृष्ण सुदामा वाराणसी में सिधौना के पास कृष्ण सुदामा इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पे आज हम लोग उपस्थित है। पत्रकारों की पूरी टीम आप यहाँ आज आई है और आज हम लोग
जो इस संस्था के इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, हम लोग उनसे कुछ बात करना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, परिचय दें। जी, सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। आप लोग गाजीपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण अपना पत्रकार एसोसिएशन है और इसका आप दायित्व निभा रहे हैं और इतना तेजी से आपने विस्तार किया है, इसके लिए सबसे पहले आप सभी हमारे जितने बड़े भाई हैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। और हम लोग अभी इस समय कैथी मार्कंडेय महादेव स्थान है जो वाराणसी में अपना गाजीपुर से सटा है, यानी चंदौली का और जौनपुर का लगभग बॉर्डर है। हम लोग यहाँ पे कृष्ण सुदामा संस्थान में अभी हम लोग ऑफिस कार्यालय में हैं, मुख्यालय में। और यहाँ जिससे कि बीएमएस से लेके पॉलिटेक्निक, नर्सिंग और बीएससी एजी, लॉ कॉलेज और इसके साथ ही जिससे अभी आयुर्वेद का मतलब कि बड़े पैमाने पे जो पतंजलि से पूरी टीम आई है वो लोग पूरा सेवा कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बताते हुए बड़ा मतलब कि ये अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग जिसे गाजीपुर में आप देखे होंगे कितने लोगों का एक तरह से निःशुल्क का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर्स की टीम भी अच्छी थी कि वो लोग हमसे बहुत अपेक्षा नहीं किए और उस सेवा के हिसाब से अपना काम किए। और यहाँ भी इस तरह से हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। आप देखे होंगे, अगर गए होंगे तो वहाँ देखे भी होंगे, तो एक तरह से लोगों को इतना लाभ हो रहा है, तो इससे बड़ी संतुष्टि होती है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कहीं न कहीं हर काम में अगर देखा जाए तो समाज को लाभ मिलता है। यहाँ शिक्षा के साथ एक तरह से चिकित्सा शिक्षा है और यहाँ जिसे जो एक परिवेश दिया जाता है कि बच्चा जो है कि डिग्री के साथ ही उसके अंदर कौशल हो, टैलेंट हो और उसके साथ संस्कार हो। आप देखेंगे कि यहाँ पे सुबह 5:30 से सारे बच्चे जितने बच्चे रहने वाले हैं सब जग जाते हैं। 5:30 से 7:30 तक योगा का कार्यक्रम होता है और परम पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में और जब यहाँ आए थे जब से उन्होंने मतलब एक तरह से कहा तो लगभग 250-300 जो बच्चे अपने हॉस्टल के हैं आज लगभग सब योग सीख गए हैं और जब कोर्स पूरा होगा तो उसका आगे जाएंगे, विस्तार करेंगे तो एक अच्छा परिवेश मिलेगा। तो हम लोग यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार और जो अनुशासन है इसको बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो जाए तो मतलब कि यहाँ डिग्री लेता है या अगर आगे जाता है तो एक तरह से जो सामाजिक एक तरह से जो संरचना उसमें अपने को कैसे प्रेजेंट करेगा इसका फोकस हम लोग करते रहते हैं। और इसके लिए आप सभी को, क्योंकि आप हमारे सभी लोग भाई हैं और एक एक जिससे कि जो एक तरह से जो तथ्य हैं आप मतलब उसको देखते हैं, समझते हैं और उसको समाज में भी प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी भूमिका बड़ी हो जाती है। हम लोग तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं लेकिन आप उसको मतलब कि आगे अगर बताते हैं तो इससे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं और एक तरह से उनका जो एक तरह से मनोबल जो होता है वो भी चाहते हैं कि हमेशा अच्छा काम करें। सर, अभी हाल ही में वियतनाम जैसे शहर में और उत्तर प्रदेश से 51 लोगों की लिस्ट है जो एक शख्सियत के रूप में जो जाने जाते हैं और उस लिस्ट में आपका नाम होना और यहाँ से निकलकर वियतनाम जाना और इतने बड़े अवार्ड को लेकर आना, सर ये तो सबसे पहले उसके लिए भी बहुत बधाई आपको सर। और क्या लगा सर, क्या अनुभव कुछ? नहीं, सर्वप्रथम आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार और बधाई दोनों, क्योंकि बधाई इसलिए कि आप हमारे भाई हैं। अगर हमें मतलब कुछ मिलता है, सम्मान मिलता है, अगर देखा जाए तो एक तरह से आपका भी सम्मान है। अगर आपको मिलता है तो हमें गर्व होता है। तो कहीं न कहीं जैसे आपकी भी भूमिका बहुत है और इसमें जो हम लोग कार्य करते आते हैं, जैसे कि अभी देखे होंगे आप स्टैंड जिससे आपके सामने ही है, दुबई से मिला है। दुबई में एक तरह से वहाँ भी मात्र जो है कि 61 लोग चयनित थे तो उसमें भी बुलाया गया था। इसके बाद अभी पीछे वहाँ पे एक मिला, देखिए हांगकांग हम लोग गए थे तो वहाँ भी बुलाया गया था, वहाँ भी हम लोग को एक तरह से सम्मान मिला। और उसके साथ अभी तो ये आपके सामने अभी वियतनाम से मिला था। तो कहीं न कहीं ये जो सम्मान मिलता है इससे जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और इससे क्या है कि और लोग में भी एक चेतना जागृत होती है और हमें अपने लक्ष्य पे हमेशा मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें अगर काम तो हर लोग करते हैं और एक तरह से हर व्यक्ति जो भी है कहीं न कहीं वो एक तरह से देश को बनाने का काम करता है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन उसके दिशा और दशा और एक तरह से जो समय है, अनुकूलता है, इसको लेके डिफरेंट हो जाते हैं। तो जिससे कि हम लोग यही है कि हमेशा जो है कि आगे चाहते हैं कि एक तरह से जो सामाजिक सौहार्द है और एक जो यहाँ पे जो सेवा भाव का एक मतलब कि हम लोग संदेश देना चाहते हैं और किया जाता है, तो कहीं न कहीं अगर हम लोग अपने से अगर दूसरे को एक तरह से खुशी दे पाते हैं तो यही जीवन के मूल्य का मतलब एक तरह से सार्थकता महसूस होती है। और यही कारण है कि यहाँ के जो स्टाफ हैं या जो लोग सेवा इसमें लगे हैं अपना वर्क तो करते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम सेवा कार्य करते हैं। इस दृष्टि से हम बच्चों को भी तैयार करते हैं
वो जहाँ जाए तो सेवा भाव से ही काम करेंगे। एक तरह से हम लोग का हमेशा यही एक तरह से मानना रहता है और बच्चों में भी भावना दी जाती है कि आप योग के साथ जैसे एक तरह से जो अपना जरूरी मतलब कि काम है वो भी करिए और पढ़ाई भी करिए और जाइए तो समाज में एक तरह से अच्छे नागरिक बनिए और एक अच्छा काम करिए। और इसी दिशा में हम लोग काम करते रहते हैं। और बाकी एक तरह से अवार्ड की बात है तो एक तरह से देखा जाए तो सबका एक तरह से आप सभी लोग का जो सबका आशीर्वाद है कि कहीं न कहीं अभी देखिए परसों हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यानी प्रयागराज वहाँ पे जाना था कार्यक्रम में, तो वहाँ भी जाना था लेकिन संयोग से हम हरिद्वार चले गए थे तो नहीं जा पाए। और इस तरह से अगर शेड्यूल आप देखेंगे तो मतलब बहुत ऐसे जो शैक्षिक संस्थान हैं या जो सेवा के प्रकल्प हैं या जो लोग हैं जो एक तरह से बुलाते रहते हैं, इस तरह का सम्मान देते हैं, तो हम लोग की एक तरह से जिम्मेदारी और बढ़ती है कि हम इसको कैसे और अच्छा किया जा सके। और बहुत अल्प समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के जो प्रकल्प हैं आपको मूर्त रूप में दिखाई देंगे जिसका हम लोग का काम चल रहा है। और बहुत जल्दी जैसे कि कम से कम जैसे कुछ नहीं तो अपने पूर्वांचल के अधिक से अधिक जो गरीब निर्धन जो इस तरह के लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है वो यहाँ पे आएंगे और उनका हम लोग इलाज जो है कि आयुर्वेदिक विधि से अगर जरूरत पड़ी तो एलोपैथिक मतलब चूंकि इंटीग्रेटेड यहाँ पे व्यवस्था है कि अगर जिसको जिस विधा में मतलब की जरूरत है उसकी बॉडी क्या मांगती है उस हिसाब से हम लोग इलाज यहाँ उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि देखिए अभी तो संयोग से अगर आप कल आए होते तो कैंसर पेशेंट देखिए लगभग 60% रिकवर हो गया, मतलब जो भी वो भी बहुत गरीब था। तो इस तरह से अब ये कि मार्कंडेय महादेव की धरती है और कैसे आशीर्वाद और कैसे सब क्या होता है हम तो खुद नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये सब चलता रहता है और एक तरह से कृपा मार्कंडेय महादेव की बनी रहेगी तो एक तरह से सबका कल्याण और सम्मान जो है कि चलता रहेगा जिसे हमारा मानना है। और एक बार पुनः आप हमारे सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं और हमारी आवाज आपके माध्यम से जहां भी जा रही है आप सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं। जो हमारे अग्रज हैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं शुभकामना देते हैं कि आप यशस्वी बनिए और आगे स्वस्थ रहिए और एक तरह से देश के लिए आपकी उपयोगिता अच्छी मतलब सिद्ध हो, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई सर, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत